लोरिक एक लोक विश्रुत ऐतिहासिक नायक हैं जो बहुत बलशाली और आम जन के हितैषी के रूप में समस्त उत्तर भारत में विख्यात हैं। उनका जन्म बलिया जनपद के गौरा गांव में एक यादव परिवार में हुआ था। उनके काल निर्धारण को लेकर बहुत विवाद है। कोई विद्वान उन्हें ईसा के पूर्व का बताते हैं तो कुछ उन्हें मध्य युगीन मानते हैं। यह भी कहा जाता है लोरिक की वंशावली राजा भोज से मिलती जुलती है। लोरिकायन पवारों का काव्य माना जाता है और पवारों के वंश में 1100 से पर 1106 ही राजा भोज हुए थे। बहरहाल लोरिक जाति के अहीर आभीर थे, जो एक लड़ाकू जाति आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट खंड 8 रही है। जनश्रुतियों के नायक लोरिक की कथा से सोनभद्र के ही एक अघोरी किले का गहरा संबंध है। ये किला अपने भग्न रूप में आज भी मौजूद तो है, मगर है बहुत प्राचीन और इसके प्रामाणिक इतिहास के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। यह किला ईसा पूर्व का है, किंतु 10वीं शती के आसपास इसका पुनर्निर्माण खरवार और चंदेल राजाओं ने करवाया। अघोरी दुर्ग के ही नृशंस अत्याचारी राजा मोलागत से लोरिक का घोर युद्ध हुआ था। कहीं कहीं ऐसी भी जनश्रुति है कि लोरिक को तांत्रिक शक्तियां भी सिद्ध थीं और लोरिक ने अघोरी किले पर अपना वर्चस्व कायम किया। लोरिक ने उस समय के अत्यंत क्रूर राजा मोलागत को पराजित किया था और इस युद्ध का हेतु बनी थी लोरिक और मंजरी या चंदा की प्रेम कथा। तो अघोरी के राजा मोलागत के अधीन ही महारा मेहर नाम का अहीर रहता था। महारा की ही आखिरी 7वीं संतान थी मंजरी, जो अत्यंत ही सुंदर थी, जिस पर मोलागत की बुरी नजर पड़ी थी और वह उसे महल में ले जाने का दबाव डाल रहा था। इसी दौरान मंजरी के पिता महारा को लोरिक के बारे में जानकारी हुई और मंजरी की शादी लोरिक से तय कर दी गई। वीर अहीर लोरिक बलिया जनपद के गौरा गांव के निवासी थे, जो बहुत ही बहादुर और बलशाली थे। उनकी तलवार 85 मण की थी। उनके बड़े भाई का नाम था सवरु। वीर लोरिक काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। युद्ध में वे अकेले हजारों के बराबर थे। लोरिक को पता था कि बिना मोलागत को पराजित किए वह मंजरी को विदा नहीं करा पाएगा। युद्ध की तैयारी के साथ बलिया से बारात सोनभद्र के मौजूदा शोण नदी तट तक आ गई। राजा मोलागत ने तमाम उपाय किए कि बारात सोन को न पार कर सके, किंतु बारात नदी पार कर अघोरी किले तक जा पहुंची। भीषण युद्ध और रक्तपात हुआ। इतना खून बहा कि अघोरी से निलकने वाले नाले का नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया और आज भी इसी नाम से जाना जाता है। पास ही नरमुंडों का ढेर लग गया। आज भी नरगढ़वा नामक पहाड़ इस जनश्रुति को जीवंत बनाता खड़ा है। कहीं शोण, कालांतर का नामकरण सोन। अघोरी किले का एक मौजूदा दृश्य मोलागत और उसकी सारी सेना और उसका अपार बलशाली इनरावत हाथी भी मारा गया। इनरावत हाथी का वध लोरिक करता है और सोन नदी में उसके शव को फेंक देता है। आज भी हाथी का एक प्रतीक प्रस्तर किले के सामने सोन नदी में दिखता है। लोरिक के साथ मोलागत और उसके कई मित्र राजाओं से हुए युद्ध के प्रतीक चिन्ह किले के आसपास मौजूद है, जिसमें राजा निर्मल की पत्नी जयकुंवर का उसके पति के लोरिक द्वारा मारे जाने के उपरांत उसके सिर को लेकर सती होने के प्रसंग से जुड़ा एक बेर का पेड़, सतिया का बेर, और युद्ध के दौरान ही बेहद निराश मंजरी द्वारा कुचला का फल जहर खाने का उपक्रम करना और उसके हाथ से लोरिक का कुचला का फल फेंक देना, और आज भी केवल अघोरी के इर्द गिर्द ही कुचला के पेड़ों का मिलना रोचकता लिए हुए है। मंजरी की विदाई के बाद डोली मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंचने पर नवविवाहिता मंजरी लोरिक के अपार बल को एक बार और देखने के लिए चुनौती देती है और कहती है कि कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ के लोग याद रखें कि लोरिक और मंजरी कभी किस हद तक प्यार करते थे। लोरिक कहता है कि बताओ ऐसा क्या करूं जो हमारे प्यार की अमर निशानी बने ही प्यार करने वाला कोई भी जोड़ा यहाँ से मायूस भी न लौटे। मंजरी लोरिक को एक पत्थर दिखाते हुए कहती है कि वे अपने प्रिय हथियार बिजुलिया खांड तलवार नुमा हथियार से एक विशाल शिलाखंड को एक ही वार में 2 भागों में विभक्त कर दें। लोरिक ने ऐसा ही किया और अपनी प्रेम परीक्षा में पास हो गए। यह खंडित शिला आज उसी अखंड प्रेम की जीवंत कथा कहती प्रतीत होती है। मंजरी ने खंडित शिला को अपने मांग का सिंदूर भी लगाया। यहाँ गोवर्धन पूजा और अन्य अवसरों पर मेला लगता है। लोग कहते हैं कि कुछ अवसरों पर शिला का सिंदूर चमकता है।